बच्चों, हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक गाथा सुनी थी। परे च न विजानन्ति मयमित्थयमामसे ये च तत्त्व विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। मूर्ख लोगों को नहीं पता कि वो एक न एक दिन मरने वाले हैं, इस तरह का चिंतन नहीं करते, इसीलिए या फिर इसका चिंतन जो लोग करता है उसका जो बैर है वो शांत हो जाता है। मरने ही वाले तो झगड़ा क्या करना। तो आज हम लोग दो धम्मपति गाथाएं इकट्ठा सुनेंगे। दो धम्मपति गाथाएं और दोनों दो भाइयों के बारे में भगवान ने बताया। तुम लोग को भाई बहन है क्या? किसके किसके भाई बहन हैं? वैसे ही हाथ खड़े करो मुझे जिनको फोटो जिनमें दिखाई दे। हाँ, इसके हैं भाई बहन, इसके हैं भाई बहन। हाँ, तो तुम लोगों के भाई बहन है ना। तो ये जो है, ये भी कहानी इन भाई बहनों की है। भाई बहनों की नहीं, तीन भाइयों की है। तो हम उसको सीखेंगे। इस गाथा में बताया है कि यदि व्यक्ति धर्म का अच्छे से पालन ना करे तो वह उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो धर्म का अच्छे से जो पालन करता है तो वह सुरक्षित बचता है, वह सुरक्षित रह सकता है। इसके बारे में यह आज की कहानी है। इसकी गाथाओं को मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में हम लोग इसकी कथा को सुनेंगे। इसकी गाथा है। शुभानुपस्सी विहरन्तम् इन्द्रियेषु असङ्गुतम् भोजनं हि अमत्तन्युं कुसीतं हीनवीर्यम् तं वेपसहति मारो वातो रुक्खं वदुब्बलम्। इसका मतलब होता है शुभानुपस्सी विहरति, जो ये शुभ है, ये सुंदर है, अच्छा है करके जो चिंतन करते रहता है। इंद्रियेषु असंगतम, जिसकी इंद्रियां जो है जैसे आंख हो गई, कान हो गई, ये अपने काबू में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो भोजन की मात्रा नहीं जानता, भोजन को बराबर नहीं समझता और आलसी है, धर्म के पालन करने में जो आलस्य करता है, ऐसे व्यक्ति को मार जो है, ऐसे व्यक्ति को ये जो मार है उसी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह गिरा देता है, धर्म से बाहर कर देता है, जैसे कमजोर पेड़ होता है, बहुत हवा चलने के बाद गिर जाता है ना। तो हम देखते हैं जब बहुत जोर से हवा चलती है तो पेड़ गिर जाते हैं, तो कमजोर पेड़ सबसे पहले गिर जाता है। तो जो धर्म में कच्चा है, धर्म से कमजोर है, वह पेड़ गिर जाता है करके भगवान ने इस गाथा में बताया। इसी में दूसरी गाथा है, कौन सी? अशुभानुपस्सी विहरन्तम् इन्द्रियेषु सुसंगुतं भोजनं च मत्तन्युं सद्धं आरब्धवीर्यम् तं वेनपसहति मारो वातो सेलं वपब्बतं। इसमें बताया है कि जो व्यक्ति, जो भिक्षु अशुभ की साधना करता है, जो सत्य स्वभाव को जानता है, जो गंदा है वो खराब है, वो खराब है समझता है, इंद्रिय सुसंगतम, अपनी आंख, कान, नाक, जिह्वा पर संयम रखता है, अपने अच्छी तरह से धर्म को जानता है, भोजन की मात्रा को समझता है कि मैंने इतना खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ये जानता है, और श्रद्धावान है, धर्म का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को मार हरा नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। उसी प्रकार से जैसे कितनी भी हवा चले, पहाड़ को गिरा सकता है क्या? नहीं। तुम देखो हिमालय पहाड़ बहुत बड़ा है कि नहीं, बहुत हवा चलती है वहां, बहुत हवा चलती है, पर पहाड़ नहीं गिरता, पेड़ गिर जाते हैं। तो जो धर्म में आया है, धर्म का अच्छा पालन करता है, वह उस पहाड़ की तरह है, उसको
मार पछाड़ नहीं सकता, उसे गिरा नहीं सकता। तो इसकी एक बहुत सुंदर सी कहानी बताई। ये हो गई गाथा। अब उसकी कथा सुनेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग जोर से हमारे साथ में बोलिए, हमारे बाद में बोलिए, मैं बोलता हूँ, दोनों गाथाओं को बोलेंगे, फिर उसकी कहानी सुनेंगे, ठीक है। ठीक, हाथ जोड़ लो, बोलिए। शुभानुपस्सी विहरन्तम्। शुभानुपस्सी विहरन्तम्। शुभानुपस्सी विहरन्तम्। इन्द्रियेषु असंभूतम्। इन्द्रियेषु असंभूतम्। भोजनं हि अमतन्युम्। भोजनम ही अमतन्युम, जो भोजन की मात्रा नहीं जानता, ठीक है। भोजनम ही अमतन्युम। कुसीतं हीनवीर्यम्। कुसीत का मतलब होता है आलसी, और हीन वीर्य का मतलब जो अभ्यास नहीं करता। तो तुम में से जो पढ़ाई नहीं करता, वो कौन है? हीन वीर्य का आदमी है, आलसी है, कुसीत है, ठीक है। कुसीतं हीनवीर्यम्। तं वेपसहति मारो। तं वेपसहति मारो। तं वेपसहति मारो। वातो रुक्खं वदुब्बलं। वातो रुक्खं वदुब्बलं। वातो यानी हवा, रुक्ख यानी पेड़, दुब्बर यानी दुर्बल, कमजोर पेड़। वातो रुक्खं वदुब्बलं। इसकी दूसरी गाथा है, उसको भी बोलो, ठीक है। अशुभानुपस्सी विहरन्तम्। अशुभानु, पहली गाथा में था शुभानुपस्सी, अब अशुभ की भावना। अशुभानुपस्सी विहरन्तम्। इन्द्रियेषु सुसंभूतम्। इन्द्रियेषु सुसंभूतम्। भोजनं हि च मत्तन्युम्। भोजनम ही, पहले अ था, अब च है। भोजनम ही च मत्तन्युम्। सद्धं आरद्ध वीर्यम्। सद्धं आरद्ध वीर्यम्। सद्धं आरद्ध वीर्यम्। तं वेनप्पसहति मारो। तं वे न पसहति मारो। अब मार उसको हिला नहीं पाता, तोड़ नहीं पाता, गिरा नहीं पाता। न तं वे न पसहति मारो। वातो सेलं वपब्बतं। वातो सेलं वपब्बतं। वात यानी हवा, वातो यानी हवा, सेल यानी पहाड़ यानी पत्थर का, पब्बत यानी पर्वत, पहाड़ों का बना पर्वत जो है, पत्थरों का बना पर्वत जो है, उसे नहीं हिला सकता, पेड़ को हिला सकता है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखो। इसकी कहानी ऐसी है, अब कहानी सुनो, ठीक। बड़ी सुंदर कहानी है। ये कहानी है चूलकाल और महाकाल भद्दे जी की। चूलकाल और महाकाल नाम के भद्दे जी की। भगवान बुद्ध जी के समय की बात है, जब भगवान बुद्ध जी थे,
तब सेतव्य नाम का एक नगर था। उस सेतव्य नाम के नगर में 3 भाई लोग रहा करते थे। कितने? 3 भाई। एक का नाम था महाकाल, दूसरे का नाम था मध्यम काल, और तीसरे का नाम था चूलकाल। तीनों के नाम काल ही थे। बड़ा काल, मध्यम काल और छोटा काल, ऐसे 3 भाइयों को 3 नाम दिए। ये तीनों भाई जो हैं व्यापार करते थे, बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन व्यापार करते थे। बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई, ये दोनों जाकर जगह जगह से सामान खरीद कर लेकर आते थे। ठीक है। और जो मझला भाई है, बीच का भाई, उन सामान को बेचता था। तो एक बार महाकाल भैया और चूलकाल, ये 2 भाई श्रावस्ती में अपना सामान लेकर लौट रहे थे। तो रास्ते में जो श्रावस्ती मिला, कहीं सामान खरीदा होगा किसी देश में, और लेकर आ रहे थे, तो श्रावस्ती में एक जगह रुक गए। तो तब कैसा, अभी जैसे बड़ी बड़ी ट्रक चलती है, तुमने रास्ते पर ट्रक चलती हुई देखी है ना? तो टोल नाके पर रात को 10 ट्रक 50 ट्रक ऐसी दिखाई देती है कि नहीं? तो पहले ट्रक नहीं थी, पहले क्या था? बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी में लोग सामान भर कर लाते थे। तो तब सामान बैलगाड़ी में तो थोड़ा सा सामान आता है, तो 100 गाड़ियां, 50 गाड़ियां, 500 गाड़ियां, ऐसा सामान लोग लेकर चलते थे। तो 500 लोग और गाड़ियों में सामान, तो इतना लेकर चलते थे। तो श्रावस्ती में अपना पूरा का पूरा वो जो काफिला है, वो लेकर रोका उन्होंने रात को लिए। वहां पे शाम के समय लोग हाथों में फूल लिए, सुगंध लिए, दीपक के लिए तेल लेकर एक जगह जंगल में जाते हुए दिखाई दे, उद्यान में जाते हुए दिखाई दिए। तो ये जो महाकाल है, वो पूछता है कि आप लोग इस शाम के समय में कहाँ जा रहे हैं? तो कहता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध जी रहते हैं, हम उनकी पूजा के लिए, उनका धर्म सुनने के लिए जा रहे हैं। तो उपासक लोग उसको बताते हैं कि हम लोग ये पूजा कर रहे हैं, और ये पूजा करना, भगवान को फूल देना, भगवान के सामने फूल पूजा करना, ये बहुत पुण्य का काम है। तो ये बात समझता है और सोचता है कि हम व्यापारी हैं, हमेशा रास्ते पर भटकते रहते हैं, धर्म सुनने को नहीं मिलता, आज मैं धर्म सुन लेता हूँ। तो लोगों के साथ साथ वो भी चले जाता है। अपने भाई को बताता है पहले कि भैया तुम इसका देखभाल करो, तुम इसकी देखभाल करो, मैं जेतवन में जाकर आता हूँ। तो जेतवन में चले जाता है, वहां पर भगवान बुद्ध जी देशना कर रहे हैं, तो पीछे साइड में बैठकर धर्म सुनता है। भगवान बुद्ध जी का एक ज्ञान था, परचित्त विजानाति, यानी दूसरों के मन को भगवान पढ़कर धर्म का उपदेश करते। तो भगवान ने देखा ये महाकाल बड़ा पंडित है, समझदार है, धर्म को बताए तो समझ लेगा। तो भगवान बुद्ध जी उसे अनुपम कथा बताते हैं। क्या बताते हैं? दान का फल बताते हैं, सील को बताते हैं, उसके बाद में सुगति के बारे में बताते हैं, सुगति के बारे में। उसके बाद में बताते हैं काम के आदि नव, इस सांसारिक भोग जो है ना, इसके आदि नव बताते हैं। और फिर बताते हैं नैष्कर्म्य के लाभ, त्याग देने से क्या क्या लाभ होता है। ये कठिन शब्द है, इसको केवल ध्यान में रखो कि सुना है, पर इसको कहते हैं अनुपूपी कथा। तो अनुपूपी कथा बताते हैं। बताने के बाद इसके मन में चिंतन शुरू हो जाता है महाकाल के, कि भगवान बुद्ध जी जो बता रहे वो सही है, ये धर्म बड़ा कठिन कार्य है घर में पालन करना, और आज न कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये जो इतना धन मैं साथ में लेकर चलता हूँ, चल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मर जाऊंगा, ये तो सब यही रह जाएगा। भगवान जो बोल रहे हैं कि सब अनित्य है, ये सही है। तो मुझे भी इस अनित्य को समझना चाहिए, मैं प्रवंचित होऊंगा, भिक्षु बनूंगा। तो भगवान, सब लोग जब नमन करके जा रहे, जैसे देखा है ना तुमने, जब विहार में बुद्ध पूजा खत्म हो जाती है, तो एक एक आदमी उठकर जाने लगता है, तो जाते समय भगवान को मिलकर जाता है। ये महाकाल नाम का जो लड़का है, महाकाल नाम का जो आदमी है, ये रुका रहा जब सब जाने लगे। तो जब जाने के बाद वो भगवान के पास गया, भगवान को हाथ जोड़ा और कहा, भगवान मैंने आपका धर्म सुना है, और मुझे लगता है कि इस धर्म को घर में रहकर करना पालन बड़ा मुश्किल है, मुझे प्रवचित बनाओ। तो भगवान बोलते हैं, तुमको प्रव्रजा की अनुमति देने वाला कोई है क्या? क्योंकि ऐसे कैसे,
कोई आरोप लगा सकता है, दोष लगा सकता है कि इसको जबरदस्ती भंते जी बना दिया, है ना। ऐसा आरोप लगा सकता है कि जबरदस्ती भंते जी ने तो, भगवान ने तो इसको पकड़ा और भंते जी बना लिया। तो भगवान कहते तुमको कोई अनुमति देने वाला है क्या? तो कहता है भगवान, मेरा छोटा भाई यही है, मैं उससे अनुमति लेकर आता हूँ। तो अनुमति माता पिता की भी चाहिए और भाइयों की भी चाहिए, चलती है, ठीक है। हमेशा माता पिता के घर में से कोई अनुमति देना चाहिए प्रवज्जित होने की। तो ये अपने छोटे भाई के पास जाता है, पूरा जो साफिला उसको कहता है कि भैया, छोटे भाई ध्यान में रखो, आज से ये संपूर्ण संपत्ति तुम्हारी हुई। आज से ये सब काम तुम्हारा हुआ, सारा धन तुम्हारा हुआ। तो वो पूछता है भैया फिर आप क्या करोगे? तो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध जी के पास जाकर भंते जी बनूंगा। तो भंते जी बनोगे आप? तो ठीक है। पहले तो मना करता है, नहीं भैया आप मत जाओ, ये इस धन का क्या होगा। आप ऐसा करो कि घर में ही पुण्य करो, पुण्य कर कर घर को संभालो, दान धर्म करो और धर्म का पालन करो। वो कहता है नहीं नहीं, भगवान ने जो बताया बड़ा आश्चर्य है, भगवान ने जो बताया बड़ा सुंदर है, मैंने धर्म का पालन करना चाहिए, मैं भिक्षु बनूंगा। तो फिर जब कहता है ठीक है, आप बंते जी बन जाइए। थोड़ी देर बाद इसके मन में जागता है, चूल काल के छोटे भाई के पास। बड़ा भाई भगवान के पास गया, हाथ जोड़े भगवान को, कहा कि अनुमति मिल गई छोटे भाई से, अब मैं प्रवज्जित। तो भगवान उसको चीवर देते देते, ठीक है, भगवान बुद्ध जी उसको भिक्षु बनाते हैं। थोड़ी देर बाद चूल काल जो छोटा भाई कहता है, मेरे बड़े भैया भंते जी बन गए, मैं भी बन जाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये भी चले जाता है, कहता है भगवान मुझे भी भंते जी बना दो। तो छोटा भाई भी बड़े भाई की अनुमति से भंते जी बन जाता है। बनने के बाद अब जो बड़ा भाई था वो भंते जी क्यों बना? क्योंकि उसने भगवान का धर्म सुना था, उसे भगवान का धर्म समझ रहा था, तो धर्म का अभ्यास करने लगा। छोटा भाई भंते जी क्यों बना? क्योंकि बड़ा भाई भंते जी बना था। उसकी इच्छा थी क्या पहले से? नहीं। तो वो जो है, ये दोनों जब भंते जी बन गए, तो छोटा भाई जो है अपने मन में, घर में रहता तो कितना बढ़िया था, घर में सारा काम, तो उसके मन में घर की याद लगी रहती थी। बड़ा भाई धर्म को सुना, उसने सोचा मैंने धर्म का अच्छा पालन करना चाहिए। तो भिक्षु लोगों में एक होता है दुतांग नाम का, दुतांग। ये दुतांग लोग जो है कई बार शमशान में जाकर पूजा करते हैं, शमशान में जाकर ध्यान करते हैं। शमशान, शमशान पता है ना, जहां आदमी लोग जलाए जाते हैं, जहां आदमी लोग गाड़े जाते हैं, जहां आदमी लोगों को फेंक दिया जाता है मरने के बाद, ऐसी जगह को शमशान। ठीक है, देखा है तुमने शमशान, जहां मरे हुए लोग जाते हैं, पता नहीं ना। जलाते हैं उन लोगों को। तो वहां ये रोज जाने लगा, जाकर वहां बैठकर देखने लगा, अरे सबके शरीर जल रहे हैं, सबका शरीर है पड़ रहा है, सड़ रहा है, कर रहा है, उसको ध्यान में रखने लगा। तो वहां पर उस शमशान में, शमशान का काम करने वाले लोग रहते हैं, उसमें एक आती है शवदाही नाम की एक महिला होती है। वो आती है और कहती है, भंते जी आप यहाँ रोज आते हैं, क्यों आते हैं यहाँ? तो वो भंते जी बताते हैं कि मैं यहाँ पर ध्यान के लिए आता हूँ। तो कहते हैं कि भंते जी, शमशान में यदि ध्यान करना है तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कौन से नियम? कहती है तुमको आलस से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आलसी आदमी दिन रात में शवों को देखेगा और दिन में सोता रहेगा, तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तुमको धर्म का पालन करना पड़ेगा। वो नियम बताती है कि शमशान में यदि कुछ करना है तो शमशान के नियम होते हैं। तो वो सुनता है और कहता है कि ठीक है, मैं करूंगा। तब से शाम को जाएगा, रात्रि के समय बिहार से शमशान में बैठेगा और बैठकर साधना करेगा। दूसरे दिन सुबह पुनः बुद्ध विहार में जाएगा और जीवन जिएगा। ये छोटा बड़ा भाई, महाकाल भाई। ये जो क्या नाम है, वहां की जो जलाने वाली महिला थी, शवदाहिका जो थी, वो कहती है भगवान भंते, मुझे कोई ऐसी शरीर मिलता है जो तुमको साधना में काम में आए तो मैं आपको दिखाऊंगी।
तो एक शहर के व्यापारी के एक बिल्कुल जवान लड़की, बहुत सुंदर लड़की मर जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, शरीर को, अभी तो अपने घर से आग जलाते, पहले दे देते थे, हाँ तुम लोग जला दो करके इसको। तो वो लेके आते हैं और इस महिला के पास देते हैं कि तुम इस शरीर का आधा इसको जला दो, इसके पैसे वगैरह जो कुछ है वो दे देते हैं। ये महिला क्या करती है, कहती है कि भंते जी को दिखाना चाहिए। तो वो शरीर को लाकर भंते जी के सामने रखकर कपड़ा उठा देती है। सुंदर महिला है, शरीर जो है सोने जैसा है। वो देखते हैं भंते जी की, हाँ ये है। अब वो शरीर को उठाती है और आग में रखती है, आग या लकड़ियों पर रखकर आग जलाती है। जो सोने जैसा शरीर है अब आग में आकर धीरे धीरे क्या होने लगा, जलने लगा। भंते जी वहां ऐसे बैठे हैं ध्यान के लिए और उस जलते हुए शरीर को देख रहे हैं, देख रहे। पहले क्या देखा, सुंदर शरीर, सोने जैसा शरीर, सुंदर ऐसे बाल। जैसे ही आग लगनी शुरू हुई, बाल जलना चालू हो गया, हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो गई, मांस जो है जलकर गलने लगा। और भंते जी ध्यान कर रहे हैं कि देखो, ये सुंदर शरीर खराब हो गया है, ये सुंदर शरीर नष्ट हो रहा है। शरीर का स्वभाव यही है। हम जिसे सुंदर बोलते हैं, ये परमानेंट है क्या? नहीं। हम जिसे देखते हैं वो खत्म होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है। अब ये सुंदर दिखाई देता है, थोड़ा सा बूढ़ा होने के बाद इस पे ऐसे रैली पड़ जाए, वो जो कैसा आता है ना, एक पूरा हाथ ऐसा, बूढ़े अम्मा लोगों का हाथ देखा है ना, यहाँ पर ऐसा पकड़ने के बाद बड़ा सॉफ्ट हो जाता है कपास जैसा, वैसा हो जाएगा। दांत जो है टूट कर गिर जाएंगे, सुनाई नहीं देगा। ये शरीर का स्वभाव है। तो ये भंते जी ध्यान करते 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 अरहंत हो जाते, ध्यान करते करते अरहंत हो जाते हैं। यानी ध्यान करते, तो अरहंत हो गए। अरहंत होने के बाद भगवान बुद्ध जी के पास वही निरंतरता से जो धर्म का पालन है वो करने लगे। छोटा भाई जो है वो क्या करता है, उठेगा, भिक्षा मांगने जाएगा, आएगा, आलस करेगा। घर में था तो दास दासियां थी, खाना बना कर देते थे। अब कैसे करेंगे, अब तो यहाँ रहना है। तो तो खाना खाएगा और पड़ा रहेगा, आलसी। उसको धर्म का कोई नहीं, क्योंकि भंते जी क्यों बना था, बड़ा भाई भंते जी बना है, धर्म सुन के नहीं। तो उसमें उसका मन ऐसे ही रहने लगा। तो हुआ ऐसा कि समय समय के बाद, वर्षावास के बाद, भगवान है ना, भिक्षा मांगते मांगते दूसरे दूसरे गांव जाते हैं। तो श्रावस्ती से धीरे धीरे ये लोग, भगवान बुद्ध जी और पूरा भिक्षु संघ, तो उसमें ये दोनों भंते जी थे, महाकाल भंते जी और चूलकाल भंते जी, दोनों भंते जी भगवान के साथ साथ पैदल 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 चेतव्य नाम का जो गांव था, इन दोनों का पहले का गांव, वहां गए। वहां जिस जंगल में रुके वहां, तो गांव के लोगों को पता चला, इस महाकाल और चूलकाल भंते जी के घर में पता चला कि हमारे स्वामी आए हैं। महाकाल की 8 पत्नियां थी, कितनी, 5, 6, 7, 8, 8 पत्नियां महाकाल की थी। और चूल काल की 2 पत्नियां थी। और मध्यम काल की 4 पत्नियां थी। उस समय अधिक पत्नियां रखी जाती थी, राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी। अब तो एक ही पत्नी होनी चाहिए, है ना। तब बहुत धनवान है, बहुत पैसे वाले हैं तो रख सकते हैं। तो ये जो चूल काल के जो है, उनके घर के लोग भगवान बुद्ध जी को निमंत्रण देते हैं कि भगवान हमारे घर में भोजन के लिए आइए, पूरा घर। तो उस समय था कि जब कोई नया आदमी घर में बुलाता है भगवान के भिक्षुओं को, तो पता नहीं होता ना कि भोजन दान कैसे देना चाहिए, बैठने की जगह कैसे रखनी चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। तो संघ में से एक भंते जी पहले घर जाता है और बताता है, भगवान के बैठने की यहाँ जगह होनी चाहिए, यहाँ सारिपुत्र भंते जी, यहाँ मुगलान भंते जी, यहाँ बाकी भंते जी, यहाँ छोटे भंते जी लोग बैठेंगे, आप उपासक लोग यहाँ बैठेंगे। ऐसा बताकर भोजन ऐसे ऐसे परोसना पड़ता है करके बताया जाता है। तो तुम लोगों को बच्चों क्या करना चाहिए,
भंते जी लोगों से सीखना चाहिए कि भंते जी आपको बैठने की व्यवस्था कैसे कराए। तुम लोगों ने, बच्चों ने सीखना चाहिए कि भंते जी को भोजन कैसे दान देना चाहिए। तुम लोगों ने सीखना चाहिए कि भंते जी को नमन करना चाहिए कैसे। ठीक है, जब घर में भंते जी आए तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, ये भंते जी लोगों के पास बैठकर सीखो। तो ये जो चूल काल है, ये घर जाता है बताने के लिए। यहाँ भगवान बुद्ध जी ये जब ये बता रहा होता है, तो ये जो इसकी दो पत्नियां हैं, वो सच के सवर के आती है और बोलती है, ऐसे कैसे, हमारी इच्छा होगी हम वहां रखेंगे, तुम नहीं। और किसको बताकर तुम बंदे जी बने हो, हम तुम्हारी पत्नियां हैं, हम यहाँ घर में बैठी हैं, तुम ऐसे ऐसे बंदे जी बन गए। चलो कपड़े उतारो, बंदे जी का कपड़ा उतारो, ये शर्ट पैंट पहनो, और जाकर भगवान को निमंत्रण दे के आओ। पहले ही मन कहाँ था, घर में रहता तो आनंद आता, दास दासियां थी, हमारी पत्नी है, तो ये दोनों पत्नी उसको रिझाती है, उसका चीवर उतरवा देती है, चीवर को, और शर्ट पैंट पहनाकर, शर्ट और धोती पहनी जाती थी तब, तो धोती पहनाकर भगवान के पास भेजती है। अब ये चूल काल बनते जब बनते जी रहे क्या, नहीं, अब उपासक हो गए, किसके सुनने पर, अपने पत्नियों का सुनने पर। ठीक है, तो जाती है, तो ये जाते हैं और निमंत्रण देते हैं, भगवान को बुलाकर लेकर आते हैं, भोजन वगैरह कराते हैं। अब भगवान बुद्ध जी धर्म का उपदेश वगैरह जब घर में आते हैं, भोजन होता है सब, तो जिन जिन भंते जी लोगों का भोजन हो गया, तो कुछ भंते जी को जाने के लिए बोलते, वो चले जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पुण्यानुमोदन करते, थोड़ा सा धर्म देशना करते हैं, धर्म की देशना, धर्म देशना करने के बाद महाकाल की पत्नियों को लगता है कि जैसे चूल काल को रोक दिया है, हम तो 8 पत्नियां हैं, उसकी तो 2 ही थी, रुक गया, तो हमने भी रोकना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी को पता है ये क्या बोलती है, कहती है, भगवान आप आप है ना विश्रांति के लिए जाइए, ये महाकाल बंते जी जो है, ये हमारा पुण्यानुमोदन करेंगे। तो भगवान कहते ठीक है। भगवान बुद्ध जी अपने आसन से उठकर सब भिक्षुओं के साथ में चले जाते हैं। महाकाल बंते जी भी वहीं बैठे हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है। जब भंते जी लोग वापस चले गए, तब सब लोग जाने के बाद भंते जी लोग बिहार में जब चले गए, तो भंते जी लोगों के में बातचीत होनी शुरू हुई। क्या बातचीत हुई, देखो, पहले एक दिन चूल काल घर में गया, और अभी उसको चीवर छोड़ना पड़ा, अब उपासक बन गया है। अब भगवान बुद्ध जी ने महाकाल भंते जी को भी घर में छोड़ दिए, अब महाकाल भंते जी के चीवर पर भी बन के आएगी, वो भी चीवर छोड़ना पड़ेगा, कितनी हानि होगी, क्या भगवान इस बात को नहीं जानते थे। तो भगवान बुद्ध जी आते और पूछते, भिक्षुओं क्या बात कर रहे हो। तो कहते, भगवान इस तरह से बातचीत कर रहे थे। तो कहते, भगवान ये गाथा बताते, क्या बोलते हैं कि अशुभानुपस्थिति विहरती, जो चूल काल था, वो भंते जी शुभ शुभ करके जीता था, ये सुंदर है, ये सुंदर है, अच्छा है, मेरी पत्नियां सुंदर है, घर का खाना सुंदर है, मैं सुंदरता से सोऊंगा, सारी चीजें, और अपनी आंख कान नाक जीवा, इन पर कोई संयम नहीं था। तो भगवान बुद्ध जी ये भंते जी लोगों को उपदेश करते हैं कि शुभानुपस्सी विहरन्तम् इंद्रियेषु असंगतम् भोजनम नीचत अमत्तन्युम, भोजन की मात्रा जो नहीं जानता था, कुसीतम आलसी है, हीन वीर्यम जो उत्साह रहित है, तंगवे पसहति मारो, उसको मार वैसे ही गिरा देता है, जैसे वातो रुक्कंग दुब्बलंग, जैसे कमजोर पेड़ को हवा झोंके से गिरा देती है। जब तेज हवा चलती है तो पत्ते झड़ते हैं, छोटी छोटी टहनियां टूटती है, और पूरा पेड़ गिर जाता है, वैसे ही तो किसको, कमजोर आदमी को। तो भगवान बताते थे, भगवान ते हैं कि ये जो चूलपाल है, ये कमजोर था, ऐसे धर्म नहीं मालूम था, इसीलिए पत्नियों के बोलते ही पट से गिर गया, गृहस्थ बन गया। परंतु महाकाल ऐसा नहीं है। महाकाल अशुभानुपस्थिति रहती, उस शरीर को देखकर इनके मन में राग जागा क्या,
नहीं, इनके मन में इच्छा नहीं जागी, इनके मन में जागा, अरे ये तो अनित्य है। जलते हुए शरीर को देखकर उनके मन में जागा था, अनिच्चावत संखारा उपादवय धाम्निनो उपज्जित्वा निरुज्जन्ति ते संगूप समो सुखो। कि उनके मन में देखता है, वो जब शरीर जलता है ना, कि सारे संस्कार अनित्य है, उत्पन्न होना नष्ट होना ये बना रहता है। जो व्यक्ति इन संस्कारों को, इनका इन इन जो निरोध होने वाले, खत्म होने वाले संस्कारों को खत्म कर देना है, ऐसा व्यक्ति स्थायी सुख को पाता है करके वो चिंतन करते अरहंत बने थे। तो भगवान यही बताते हैं कि महाकाल बनते जी अशुभ की साधना करते हैं, अपनी आंख कान नाक को अपने कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल में, ठीक है, इंद्रियों पर अच्छी तरह से संयम, भोजन की मात्रा जानते हैं कि कितना खाना चाहिए। नहीं तो तुम देखो, चॉकलेट खा रहे हैं, फिर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, फिर चिप्स खा रहे हैं, और फिर रोटी खाते हुए, मुझे नहीं खानी रोटी, मैं नहीं खाऊंगा, फोन दिखाओ तो रोटी खाऊंगा, फोन नहीं दिखाओगे तो खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बच्चे लोग? देखो, क्यों? क्योंकि खाने की मात्रा नहीं जानते। रोटी खाओ तो नहीं खाऊंगा, चिप्स खाना है तो हाँ चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है तो हाँ कुरकुरे खाना है, मैगी, मैगी खाऊंगा, मोमोज, मोमोज खाऊंगा, रोटी खाओ नहीं, घी खाओ नहीं। तो खाना भी खाना चाहिए ना अच्छा से, ठीक है, वो नहीं खाते। और कितना खाना चाहिए? तो शादी में चले जाएं तो प्लेट भर कर ले लेंगे, बहुत कुछ खा लेंगे, और फिर पेट दर्द दे रहा है, पेट दर्द दे रहा है, पता ही नहीं। तो उस तरह से, ठीक है। तो जो भंते जी, ये जो महाकाल भंते जी है, भोजन की मात्रा जानते थे, जितना खाना चाहिए उतना ही भोजन लेते थे, उससे अधिक नहीं। श्रद्धावान है, महाकाल सद्धं आरत वीर्यं, श्रद्धावान है, जिसमें श्रद्धा होती है, भगवान बुद्ध जी के लिए जिसमें श्रद्धा होती है, उसमें धर्म के पालन करने की ताकत भी होती है। तो आरत वीर्य, वह शुरुआत से धर्म का अभ्यास करने वाले हैं। तंग वे नप्प सहति मारो, ऐसे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का मार पराजय नहीं कर सकता, मार उसको गिरा नहीं सकता। किस तरह? जैसे कितनी भी हवा चले, ये पत्थरों का बना पहाड़ गिरा नहीं सकता, वैसे ही ये जो मार है, इस धर्म का पालन करने वाले को नहीं गिरा सकता। इस तरह से वो कहानी बताते हैं। तो जब ये भगवान बुद्ध जी इस कहानी को बताते हैं, तब वो जो भंते जी लोग वहां धर्म सुन रहे हैं ना, ये जब बता भंते जी लोग, जब भगवान जब ये गाथाएं बोलते हैं, तब वो सारे भंते जी श्रोतापन्न हो जाते हैं, धर्म को सीख गए। और ये जब कहानी बोलकर खत्म होते हैं, ये गाथा बोलकर जब खत्म होती है, उस समय ये जो महाकाल भंते जी की सब पत्नियां जमा हो जाती है, बोलती है, चूल काल भंते जी का जैसे चीवर उतार दिया है, तुम्हारा भी उतार देंगे। चलो, तुम घर में बैठो, तुम्हारी हम 8 पत्नियां हैं, हमारी सेवा कौन करेगा? भंते जी तो अरहंत थे, उनको इसका कुछ नहीं। अरहंत भंते जी को रिद्धि प्राप्त होती है, बैठे बैठे उड़कर अपने जमीन से उड़े, आसमान से घर के बाहर छत तोड़कर चले गए। अरहंत है, जीवन मुक्त है। यदि वो मन को काबू में नहीं रखते, 8 पत्नियां बड़ी बात है ना, है कि नहीं? सुंदर सुंदर पत्नियां हैं तो मन को पकड़ लेता है। अच्छा अच्छा खाना, व्यापारी है, बहुत पैसे वाला है, तो खाने की इच्छा रहेगी तो भंते जी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अभी देखो भंते जी लोगों का, जो भंते जी धर्म का पालन करते हैं अच्छे से, वो जीवन भर धर्म की साधना करते हैं। जो भंते जी धर्म का पालन नहीं करते, वो आलसी हो गए हैं। जो खाएंगे, लोगों का दिया हुआ पड़े रहेंगे, घूमने, जो जो करना है वो करते रहेंगे, धर्म का पालन नहीं हो पाता। इसीलिए बच्चों, जो धर्म का पालन नहीं करता, उसको मार पकड़ लेता है, वो धर्म से हट जाता है। परंतु जो धर्म का पालन करता है, उसे कोई हानि नहीं, वो पहाड़ की तरह मजबूत, पहाड़ की तरह अडिग रहता है। तो तुम बच्चों को इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? कि श्रद्धावान तुम लोगों ने बनना है,
श्रद्धावान आदमी में धर्म का पालन करने का सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य यानी ताकत होती है। तो तुमको पहली चीज आवश्यक है, वो है श्रद्धा। तुम्हारे मन में श्रद्धा जागनी चाहिए और धर्म का पालन करने में आलस नहीं होना चाहिए। तुमको मम्मी पापा कहे चलो 5 मिनट के लिए ध्यान करो, मम्मी नहीं करना है, मैंने बाद में करूँ, ऐसे नहीं रोना चाहिए तुमने। ठीक है मम्मी, हम ध्यान करेंगे। मम्मी पापा तुमको बोलते हैं, पापा ने बोलना चाहिए खास करके, चलो बच्चों आज हम बुद्ध पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। पापा लोगों ने, तुम्हारे पापा लोगों को बोलना, भंते जी बोल रहे थे कि पापा ने बुद्ध वंदना बोला है करके। भंते जी ने बुद्ध वंदना पापा लोगों को करने के लिए बोला है। तो जब बच्चों को तुमको बुलाए पापा कि चलो बच्चों हाथ जोड़ो हम बुद्ध वंदना करेंगे, तो तुमने नहीं बोलना है नहीं पापा बाद में करके, नहीं। 15 मिनट लगते हैं बुद्ध पूजा करने के लिए, 15 मिनट में पूरी वंदना हो जाती है। तुम्हारे पास 15 मिनट तो होते हैं ना, तो 15 मिनट की पूजा में सहायता करो, उसको करो निरंतर। उससे बच्चों तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा पढ़ाई में मन भी लगेगा और धर्म का काम भी तुम लोग कर पाओगे। तो निरंतरता से ये करो। ये जो महाकाल भंते जी जे ऐसे अरंत बन गए ना, श्रद्धा का पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए, तो वैसे तुम बच्चों भी अपने मन में श्रद्धा को जगाओ और धर्म का पालन करो। ठीक है। तो ये महाकाल और चूलपाल भंते जी की कथा थी। चूलकाल भंते जी आलसी थे, इसीलिए भिक्षु का जीवन छोड़ गए। महाकाल भंते जी बिल्कुल धर्मवान थे, धर्म का पालन करने वाले थे, पवित्र थे, परिशुद्ध थे। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए अरहंत बन गए, जीवन मुक्त बन गए। तो ये जो आज की कहानी है, ये कहानी तुम बच्चों को श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म के पालन के लिए, भगवान बुद्ध जी का शिष्य बनने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है।